धीरेन्द्र देसाई पेशे से भले ही किसान हो, मगर उनका दिमाग बिजनेसमैन की तरह ही काम करता है। इसी दिमाग की बदौलत आज कृषि क्षेत्र में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। धीरेन्द्र का गांव पथरा गुजरात के भरूच जिले में पड़ता है। इन्होंने 1991 में केले की खेती शुरू की थी। ये वो समय था जब इतनी ज्यादा तकनीक विकसित नहीं हुई थी और लोग पुराने तरीकों से ही खेती किया करते थे। प्रचलित फसलों की जगह केले को चुनना ये बताता है कि धीरेन्द्र खेती बाड़ी में कुछ करने के लिए आए हैं। वो किसान परिवार से ही है। इनके पिता भी खेती ही किया करते थे। जब इन्होंने केला उगाना शुरू किया तब इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैंने सन 1991 से केले की खेती की शुरुआत की। उस टाइम पे हमारे गांव में ना तो कोई ड्रिप इरिगेशन था, ना कोई टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी थी, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो खेती के लिए आज जो हम यूज करें वो नहीं थी। गुजरात के दक्षिण में बसे भरूच जिले को नर्मदा का वरदान प्राप्त है। इसका पानी खेतों को सूखने नहीं देता, पर समस्या तब आती है जब नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। नर्मदा के तट पर बसा होने के कारण भरूच जिला इस रौद्र रूप का शिकार हो जाता था। धीरेन्द्र देसाई का गांव भी बाढ़ की चपेट में आता रहता था और किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। इस समस्या से मुक्ति सरदार सरोवर बांध ने दिलाई। जब 1991 में हमने जब केले की फसल की शुरुआत की तब तो हमारे यहाँ बहुत बार बाढ़ आ रहा था हर साल, क्योंकि मेरा गांव नर्मदा नदी के किनारे पे है। जब इस सरदार डैम वो हिसाब से पानी अभी डैम के हिसाब से स्टोरेज होने लगा तो बाकी जो हमारे यहाँ आती थी वो पूरा एक हिस्ट्री बन गया, भूतकाल बन गया। अब बाढ़ आने का कोई चांसेस बहुत कम हो गया। तो पहले तो ये हमारे को बहुत सबसे जो बेनिफिट वाला पॉइंट है वही है कि भाई बाढ़ नहीं आती है तो हमारी फसल साल भर अच्छी रहती है। शुरुआती 10-12 साल तक धीरेन्द्र ने पुरानी विधि से ही खेती की। 2002 के बाद इन्हें नई तकनीक के बारे में जानने का मौका मिला। टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन और घुलनशील उर्वरक। धीरेन्द्र सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आने वाला समय नई तकनीक का है। अगर इसे नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। यही वजह है कि इन्होंने सभी नई तकनीकियों को हाथों हाथ लिया। ये ऐसी तकनीकियाँ थी जो धीरेन्द्र की खेती को पूरी तरह बदलने जा रही थी। सबसे ज्यादा असर उत्पादन और गुणवत्ता पर पड़ा। केले की फसल आमतौर पर 14 महीने में तैयार होती है। इस हिसाब से 3 फसल लेने के लिए 42 महीने का समय चाहिए। धीरेन्द्र 26 महीने में ही 3 फसल ले लेते हैं। जब हम केला लगाते तो एक केले की गांठ आती थी, उसमें से हम केला का पौधा बना के हम उसको यूज करते थे और उसमें से हम उसका हार्वेस्टिंग करते थे। 2002 के बाद 2004 के बाद हमने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन और ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर और नई नई तकनीकों का उपयोग करके आज हम 26 महीने के इतने छोटे समय में 3 बार केला का हार्वेस्टिंग करते हैं। फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी के 3 बार केला काटते हैं 26 महीने के शॉर्ट टाइम में। ये पूरे इंडिया में कहीं भी इतने कम समय में केला नहीं काटते। धीरेन्द्र की खेती को उन्नत बनाने में सबसे बड़ा योगदान टिश्यू कल्चर तकनीक का माना जा सकता है। इस विधि से तैयार पौधे एक जैसे और समान आकार वाले होते हैं। साथ ही इनमें बीमारी की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा पूरी फसल एक साथ तैयार हो जाती है और 95% पौधे विकसित होकर फल देने लगते हैं। कम बीमारियों की वजह से ही टिश्यू कल्चर विधि से उगाई फसल में लागत की कमी आती है। धीरेन्द्र निर्यात बाजार से भी जुड़े हैं, इसलिए उनके लिए गुणवत्ता बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब जब टिश्यू कल्चर का जब टेक्नोलॉजी हमने उसको अडॉप्ट किया तो यूनिफॉर्म में उसका फ्लावरिंग आया, यूनिफॉर्म में उसका हार्वेस्टिंग आया और जो हम 15 टन केला काटे थे उसकी जगह आज 35 से 40, 45, 49 टन पर एकड़ 49 टन पर एकड़ उसका हमने उत्पादन लिया है केले में 9 महीने के समय में। जब हम 14 महीने में एक बार केला काटते थे, अब हम 26 महीने में 3 बार केला काटते हैं जब हमने टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट किया तब। केला सदाबहार फल है। इसकी मांग हर समय और हर जगह बनी रहती है। बाजार से ये कभी गायब नहीं होता। इसके अलावा ये वर्ग और हर उम्र के लोगों के बीच एक समान रूप से लोकप्रिय है। केले की इस खासियत ने भी धीरेन्द्र को सफल किसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।